गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए आज हम आपको कराएंगे कैन कुड मे माइट के प्रयोग। इनका यूज़ भी हम मोस्टली बोलने चालने की भाषा में बहुत करते हैं, तो आज हम आपको बताते हैं कि इनका यूज़ कब, कहाँ और कैसे करना है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, कैन कुड और मे माइट। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इन चारों की जो हिंदी होती है वो होती है सकना। इन चारों को हिंदी में हम सकना बोलते हैं। तो जब वाक्य में सकना आता है तो कैन कुड मे माइट का प्रयोग होता है। अच्छा, जो प्रेजेंट फॉर्म होती है उसमें हम कैन और मे इन दो का प्रयोग करते हैं, और जो पास्ट फॉर्म होती है वाक्य की उसमें हम कैन का पास्ट में हो जाता है कुड और मे का पास्ट में हो जाता है माइट। बस इतना ही अंतर है, क्योंकि प्रेजेंट और पास्ट, कैन और कुड दोनों ही सकना है। अगर प्रेजेंट में यूज़ करेंगे सकना का तो कैन का प्रयोग करेंगे वाक्य में, और पास्ट में यूज़ करेंगे तो कुड का करेंगे। इसी तरह से मे का प्रेजेंट में और माइट का पास्ट में। अब देख लेते हैं इनका यूज़ कहाँ, कैसे और कब होता है। तो नियम देख लेते हैं। नियम नंबर 1, हिंदी वाक्यों में सकना के लिए इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, हिंदी वाक्यों में जहाँ सकना आता है, जैसे मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं पानी भर सकता हूँ, मैं पत्थर उठा सकता हूँ, तो जहाँ सकना वर्ड यूज़ होगा वहाँ हम इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कैन का प्रयोग। तो कैन का प्रयोग क्षमता, अगर वाक्य में क्षमता प्रदर्शित की गई हो, शक्ति, वाक्य में जब शक्ति प्रदर्शित की गई हो, सामर्थ्य, वाक्य में जब सामर्थ्य प्रदर्शित की गई हो, या निषेध, जब वाक्य में निषेध प्रकट किया गया हो, तो इन कंडीशन में हम कैन का प्रयोग करेंगे। क्योंकि भाई अंतर तो होना चाहिए, कहाँ कैन यूज़ करना है, कहाँ मे यूज़ करना है। तो जहाँ क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य और निषेध प्रकट किया गया हो वहाँ हम ऐसे वाक्यों में कैन का प्रयोग करेंगे। अच्छा, इनके साथ साथ सकना भी होना चाहिए। सकना जिस वाक्य में आए और जिसमें क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य और निषेध प्रकट किया गया हो तो वहाँ हम कैन का प्रयोग करेंगे। अच्छा, मे के लिए मे का प्रयोग वाक्य में संभावना, प्रार्थना, इच्छा, उद्देश्य, अनुमति। देखो, जब वाक्य में
सकना के साथ साथ संभावना, प्रार्थना, इच्छा, उद्देश्य और अनुमति, अनुमति लेना या देना, ये चीज़ें प्रकट हों तो हम उस वाक्य में मे का प्रयोग करेंगे। और इन्हीं के लिए प्रेजेंट में मे का और पास्ट में अगर पास्ट टेंस हो तो माइट का, और ऊपर वाले में अगर यही चीज़ नहीं हो तो प्रेजेंट टेंस में कैन का, और अगर टेंस पास्ट हो तो माइट का, सॉरी कुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बस कैन और कुड, मे और माइट में बस इतना ही अंतर है प्रेजेंट पास्ट का, बाकी सारी चीज़ें ये सेम हैं। तो ये चीज़ें आएंगी तो कैन या कुड का प्रयोग, और ये चीज़ें आएंगी तो मे या माइट का प्रयोग। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, मैं नदी पार कर सकता हूँ। अच्छा, सकता आ रहा है और क्षमता, अब इसमें क्षमता दिखाई दे रही है कि मुझ में नदी पार करने की क्षमता है। तो जहाँ क्षमता हो और सकता हो तो क्या यूज़ होगा, कैन का यूज़ होगा। हूँ आ रहा है तो प्रेजेंट टेंस है तो कुड का नहीं कैन का ही प्रयोग होगा। तो मैं नदी पार कर सकता हूँ, तो कैसे बनेगा, आई कैन क्रॉस द रिवर। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। वे इस बगीचे में नहीं खेल सकते। वे इस बगीचे में नहीं खेल सकते। अच्छा, अब इसमें क्या है, निषेध आ रहा है। निषेध का मतलब नहीं आ रहा है, निषेध प्रकट करने के लिए हम कैन या कुड का प्रयोग करते हैं। अब इसमें क्या है, प्रेजेंट टेंस है, था नहीं आ रहा, तो इसमें हम कैन का यूज़ करेंगे। तो कैसे बनाएंगे, वे इस बगीचे में नहीं खेल सकते, दे कैन, कैन के बाद नॉट, दे कैन नॉट प्ले, दे कैन नॉट प्ले इस बगीचे में, इन दिस गार्डन या इन दिस पार्क, इन दिस पार्क। ठीक है, दे कैन नॉट प्ले इन दिस पार्क, वे इस बगीचे में नहीं खेल सकते। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मेरे भाई पिछले माह मुझे रुपए नहीं भेज सके थे। मेरे भाई पिछले माह मुझे रुपए नहीं भेज सके थे। ठीक है, सकना आ रहा है, सके आ रहा है और थे आ रहा है, पास्ट टेंस है तो कुड का प्रयोग होगा। कुड का क्यों होगा, क्योंकि निषेध आ रहा है। तो अब इसको कैन की बजाय कुड से बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, माई ब्रदर, मेरे भाई के लिए माई ब्रदर। अब इसके बाद क्या होगा, कुड, उसके बाद नॉट, माई ब्रदर कुड नॉट। अब भेजने के लिए क्या आता है, सेंड, और मुझे का मतलब मी, कुड नॉट सेंड मी, क्या नहीं सेंड किया, मनी, रुपए, रुपए को रुपी भी लिख सकते हैं, मनी भी लिख सकते हैं। कुड नॉट सेंड मी मनी पिछले माह, पिछले माह के लिए क्या आता है, लास्ट मंथ, लास्ट मंथ। समझ में आ गया कैन और कुड में अंतर, बस पास्ट के लिए कुड और प्रेजेंट के लिए कैन। अच्छा, मे का भी एग्जांपल देख लेते हैं। तुम मेरी किताब
ले सकते हो। अब इसमें क्या है, तुम मेरी किताब ले सकते हो, अनुमति दे रहा है, मैं तुम्हें अनुमति दे रहा हूँ। तो अनुमति के लिए क्या आता है, मे का प्रयोग होता है सकना में। समझ में आ गया? तो मैं तुम्हें किताब देने की अनुमति दे रहा हूँ, तो इसमें मे का प्रयोग होगा। तो कैसे होगा, यू मे, अब किताब लेने के लिए क्या था, टेक, यू मे टेक माई बुक। समझ में आ रहा है? तुम मेरी किताब ले सकते हो, यू मे टेक माई बुक। अब क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अब ये प्रश्नवाचक है। अब क्या है, इसमें अनुमति ली जा रही है, मैं तुमसे अनुमति ले रहा हूं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो अनुमति लेने देने के लिए मे का प्रयोग होता है। अब इसमें क्या है, क्या पहले आ रहा है, तो क्या पहले आता है, तो इसमें इस वाक्य को जो हमारी क्रिया है उसे पहले लगाते हैं, तो मे पहले आएगा। तो मे, अब ऐसे देख लो, अगर क्या नहीं होता, मैं अंदर आ सकता हूँ, तो ये कैसे बनता, आई मे कम इन, आई मे कम इन। अब क्या पहले आ गया, तो बस मे को उठा के बाकी के पहले लगा देंगे, तो मे आई कम इन। ठीक है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो अनुमति के लिए हो गया मे। एक और एग्जांपल लेते हैं। मेरा भाई शायद आगरा जाए। अब इसमें क्या है, संभावना प्रकट हो रही है, शायद आ रहा है, संभावना के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, माई ब्रदर मे लीव फॉर आगरा। लीव फॉर आगरा का मतलब वह आगरा यहाँ छोड़ के आगरा जाएगा, ये आगरा के लिए यहाँ छोड़ देगा। तो आगरा, शायद आगरा जाए के लिए हम यूज़ करेंगे लीव फॉर आगरा। तो माई ब्रदर मे लीव फॉर आगरा। ठीक है, तो ये थे हमारे मे के प्रयोग। कुछ माइट के प्रयोग देख लेते हैं। हम शायद वहाँ मैच खेले थे। हम शायद वहाँ मैच खेले थे। अब शायद आ रहा है, शायद का मतलब संभावना हो रही है, थे आ रहा है, पास्ट टेंस है, तो कैसे बनाएंगे, माइट का प्रयोग होगा। तो वी माइट, अब खेलना, प्ले, वी माइट प्ले क्या, मैच, प्ले ए मैच, वहाँ के लिए देयर। तो वी माइट प्ले ए मैच देयर, हम शायद वहाँ मैच खेले थे। तो ये हमारा माइट का प्रयोग हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा मे और माइट का प्रयोग कहाँ और कैसे होता है। तो मोस्टली बोलने चालने की भाषा में इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, और हिंदी ट्रांसलेशन में भी इसका बहुत यूज़ होता है। तो छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। इसमें कुछ भी समझ में ना आया हो तो मुझे बताएं कमेंट में।